हेलो एवरीवन। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स है उसके लिए ये बहुत ही खास सेशन रहने वाला है। दोस्तों, हमको पता है कि अभी पिछले ही महीने जुलाई में हमारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगा। उसमें हमारे पास में काफी सारे पद थे। अब जिन्होंने तैयारी करी है, जिनका इस साल एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है, उनको तो बहुत बहुत बधाई है, अग्रिम बधाइयां। हालांकि अभी रिजल्ट फाइनल आया नहीं है। जिनका नहीं हो रहा है, ये जो अब एलिजिबल हुए इस एग्जाम को देने के लिए, उनके लिए बता देता हूं कि सबसे पहली बात तो आपको 2027 में डेफिनेटली एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपने बहुत अलग अलग रिसोर्सेज से, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये सुना होगा कि आरपीएससी में जो सेकंड ग्रेड है उसके बहुत सारे पद खाली हैं। पद खाली हैं बहुत सारे, क्योंकि स्टाफिंग पैटर्न भी लागू हो गया। स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार भी देखा जाए तो 50,000 के आसपास तो नए जो है पद सृजित होने हैं, और जो पुराने जो पद हैं उनमें से भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर बहुत बड़ी संख्या में पद खाली चल रहे हैं। लगभग 6,000 तो जो हमारे पास पहले थे उनमें से पद खाली हैं, और लगभग 43,000 के आसपास स्टाफिंग पैटर्न से संभावना बनती है, तो कुल 50,000 के आसपास पद खाली हैं। मैं मानता हूं कि 30-35,000 को डीपीएससी से भर दिया जाएगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन से भर दिया जाएगा। अगर उसको भी हम मान लें 30-35,000, तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड से भी प्रमोशन लगेगा फर्स्ट ग्रेड में, फिर से पद थोड़े खाली हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपके पास में जो रिक्त पद हैं सेकंड ग्रेड के, वो 20,000 के आसपास आएंगे। हम अगर इसको कम से कम भी मान के चलें तो 6-7,000 पदों के ऊपर आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है 2027 इस चुनावी साल में आपको देखने को 100% मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैकेंसी आएगी तब आएगी, लेकिन तैयारी तो आपको आज से शुरू करनी पड़ेगी। तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश विषय से जो लैंग्वेज के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं आज एक इतना बढ़िया स्टडी प्लान लेके आया हूं। इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप एग्जाम तक 100% पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओगे। आपका जॉब कोई भी नहीं ले सकता है, आपको सेकंड ग्रेड टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत ही सिस्टमेटिक वे से हम बात करेंगे। हमारा सिलेबस क्या है, कैसे बांटा है, इस सिलेबस के अंदर जो है हम हमारा स्कूल लेवल का कितना पोर्शन है, ग्रेजुएशन लेवल कौन सा, और टीचिंग मेथड्स कितने। इसके बाद हम बात करेंगे पहले ग्रामर के सारे सिलेबस को तोड़कर, उसके बाद लिटरेचर के सारे सिलेबस को तोड़कर, यहाँ की हमारा जो पोएट्री वाला सेक्शन है उसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से बांटा हुआ है। विक्टोरियन एज से कौन है, रोमांटिक एज से, अर्ली क्लासिक से कौन है, मॉडर्न इंडियन से कौन है, और किसी भी पोइट्री वाले सेक्शन में कोई भी पोएम पढ़ने के लिए हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पोएम के अंदर हमको क्या क्या देखना चाहिए। एक तो वो पोम नहीं कहना है, इसको पोम कहते हैं आजकल लोग, पता नहीं अमेरिकन एक्सेंट को सीधा अंधा होके अपन जो है फॉलो करते हैं। पोयम भी नहीं होता है, पोएम भी नहीं होता है, पोम भी नहीं होता, इट्स पोअम। ठीक है, तो पोम को पढ़ते समय हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, इन सब पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। और अगर हमको सेकंड ग्रेड टीचर बनना है तो भैया भर्ती आने का इंतजार मत करना, क्योंकि भर्ती 100% आएगी, लेकिन भर्ती आने के बाद तैयारी करना शुरू करोगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे। आज से तैयारी शुरू करनी है। सेशन देखने के बाद मैं बता देता हूं कहां से तैयारी करेंगे हम, क्या क्या सोर्स पढ़ेंगे, हम सारी बातें करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम एक बार एग्जाम के पैटर्न को देख लेते हैं। हमारा जो सेकंड जो एग्जाम पैटर्न है उसमें कुल मिला के 150 क्वेश्चंस हैं। जो अभी भी हुआ था इसके बारे में बता देता हूं। 150 क्वेश्चंस में से आपका ग्रामर है, लिटरेचर है और टीचिंग मेथड्स हैं, या हम कहें पेडागोजी। इनमें से ग्रामर के आपके सवालों की संख्या थी 70, है ना, 70 आपके लिटरेचर 60 आपके लिटरेचर से थे और 20 क्वेश्चन आपके मेथड्स पे थे। ऐसे करके था, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। ग्रामर के शायद 72 रहे होंगे और लिटरेचर के शायद 59 क्वेश्चन थे। तो लिटरेचर के 60 क्वेश्चंस, ग्रामर के 70 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस टीचिंग मेथड के। क्योंकि ग्रामर का बहुत बड़ा पोर्शन है, ग्रामर हमारे ग्रेजुएशन लेवल में भी थी, वो भी है, और 10th तक की भी है, सीनियर सेकेंडरी लेवल की भी। एग्जाम में आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है और 1/3 इसकी जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। ये तो बेसिक मोटा मोटा है जो आप सबको पता है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के होंगे। सेकंड पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होगा और 1/3 यानी कि 0.33 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अब इसमें जो पेपर है उसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल भी है, इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल भी और टीचिंग मेथड भी। अब इसमें चैप्टर वाइज
कोई नहीं है कि अपन ग्रामर में टेंस के कितने सवाल पूछेंगे, एक्टिव पैसिव के कितने पूछेंगे, फोनेटिक्स के कितने पूछेंगे, पोएट्री से कितने पूछेंगे, फिक्शन से कितने पूछेंगे, ड्रामा से कितने पूछेंगे, प्रोज वाला क्या होगा, ये सब नहीं दिया हुआ है ना। तो हम पिछले वाले जो अभी जो पेपर हुआ इसी को ध्यान में रखते चलते हैं। तो याद रखना आपके 150 में से आप मान के चलो कि 65 से 70 क्वेश्चन आपके ग्रामर के रहेंगे, 60 से 65 क्वेश्चन आपके लिटरेचर के रहेंगे और 20 क्वेश्चन के आसपास आपके टीचिंग मेथड के रहेंगे। ये आपका वेटेज रहने वाला है। इनकी तैयारी आपको करनी है। कैसे करनी है आगे बात करते हैं। जो हमारा स्कूल लेवल से है ग्रामर, उस स्कूल लेवल से जो ग्रामर है उसमें आर्टिकल्स हैं, डिटर्मिनर्स हैं, टेंस है, प्रीपोजिशन है, मॉडल्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपके एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको असर्टिव करना है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव करना है, अफर्मेटिव से नेगेटिव करना है, ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, वोकेबलरी और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान देना, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी आर्टिकल डिटरमिनर का प्रश्न गलत नहीं करेंगे और नहीं करते हैं, टेंस का नहीं करते हैं, प्रीपोजिशन का नहीं करते हैं, मॉडल्स का भी बहुत कम संभावना है। ट्रांसफॉर्मेशन में अगर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत अच्छे लेवल का सवाल आता है तो वहां गलती हो जाती है, पर हमारा नहीं होगा, हमारा कतई गलत नहीं होगा, पूरा ही। एक जो टॉपिक है जहां से काफी क्वेश्चन पूछे गए अभी और वहां पे सब गलत करके आए विद्यार्थी, और वो है फ्रेजल वर्ब्स। आप फ्रेजल वर्ब्स को अच्छे से याद नहीं करते। ध्यान रखना, हमारे पास जो समय है उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि अब तक क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक्स के गलत होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से हमको क्या सीखने को मिलता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से हमको ये सीखने को मिलता है कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमारा नंबर उड़ा के ले जाते हैं। हमको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है ग्रामर का। ये वाला जो पार्ट है इसका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं करना है, और हम नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे आगे जाके बता रहा हूं मैं। गलत कहां होता है? गलत होते हैं आपके एंटोनिम सिनोनिम्स के क्वेश्चन, और गलत होता है आपका फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन, या ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन। आर्टिकल डिटरमिनर का प्रश्न गलत नहीं करते हैं। अगर आप आर्टिकल डिटरमिनर का प्रश्न कर रहे हैं गलत, इसका मतलब आप सेकंड ग्रेड इंग्लिश के विद्यार्थी ही नहीं है। अगर कोई भी एग्जाम में सेकंड ग्रेड विद्यार्थी है जिसने ठीक पढ़ाई की है, तो वो किसी भी हालत में आर्टिकल डिटरमिनर, टेंस, प्रीपोजिशन इनके क्वेश्चन गलत नहीं करता है। हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको ग्रामर के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। दूसरा है आपका ग्रेजुएशन लेवल से जो है वो एक तो सेंटेंस पैटर्न्स हो जाते हैं, क्लॉज एनालिसिस हो जाता है, स्पोका हो जाता है ना। स्पोका के अंदर भी कई बार गलती कर देते हैं, स्पेशली जो है क्लॉज एनालिसिस में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। फिर आपका कॉम्प्रहेंशन है ना। फिर आपकी पोइट्री अप्रिसिएशन है, लिटरेरी डिवाइसेस है, लिटरेरी फॉर्म्स हैं, है ना, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है, आपके हिस्ट्री, मूवमेंट सब आ जाते हैं, लिटरेरी पीरियड्स हैं, मूवमेंट्स हैं। और उसके अलावा आपका पोएट्री, प्रोज, फिक्शन और ड्रामा। ये आपको पता है पिछले साल से ही ये लागू हुआ है। पहले सेकंड ग्रेड के अंदर लिटरेचर के नाम पे केवल और केवल क्या आता था? डिवाइसेस, फॉर्म्स, पीरियड्स और मूवमेंट्स और इंडियन ऑथर्स, बस। इसके अलावा ये चारों नहीं थे। इस बार आपके सिलेबस में पिछली बार से जो लागू हुआ उसमें 15 पोएम है आपके। बहुत भारी काम हो गया है, सिलेबस बड़ा हो गया है, इसलिए तैयारी आज से करनी पड़ेगी। और इसके बाद आपका तीसरा जो है वो टीचिंग मेथड का पार्ट है। सेकंड लैंग्वेज की टीचिंग कैसे होती है, फोर लैंग्वेज स्किल्स कैसे होती है, प्रोज और पोएट्री की टीचिंग कैसे होती है, ग्रामर कंपोजिशन, इसके अलावा ELT मेथड्स हैं, इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश है। तो ये आपका टीचिंग मेथड के अंदर आ जाता है। यहाँ से आपके 20 सवाल रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और आपका ये ग्रामर का कुछ पोर्शन जो ग्रेजुएशन लेवल में हमारे क्लॉज एनालिसिस और स्पोका, इसके अलावा आपके ये लिटरेचर है। तो लिटरेचर में मोटा मोटा आपके है क्या? लिटरेचर में आपके लिटरेरी डिवाइसेस हैं, फॉर्म्स है, पीरियड्स हैं, मूवमेंट्स हैं, और उसके अलावा पोएट्री है, 15 पोएम है, प्रोज है, फिक्शन है और ड्रामा है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है। अब जो ग्रामर है ना दोस्तों, ग्रामर के बारे में यहाँ पे मैंने छोटी छोटी बातें आपको लिख रखी स्टेप वाइज। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, मुख्यतः आपको ये 4 जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार करने हैं। आर्टिकल, डिटरमिनर, टेंस, प्रीपोजिशन और मॉडल, ये वाला पोर्शन है, इसमें से हमारा नंबर नहीं कटता है और ये हम जनरली सही करते हैं। उसके बाद डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, सबऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन है। यहां से गलत नहीं होते हैं विद्यार्थियों के प्रश्न, सब सही करके आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव है। फिर एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। यहां से भी आमतौर पे गलत नहीं होता है। अगर बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है तो गलत होता है, लेकिन हम आपका प्रश्न गलत बिल्कुल नहीं होने देंगे। आपको ये तैयारी करनी है,
ये सब पढ़ना है आपको। हम टॉपिक वाइज ब्रेकेज कर रहे हैं, हम वो देख रहे हैं कि गलत कहां से होगा, ये गलत यहां से होगा, फ्रेजल वर्ब से, है ना। तो फ्रेजल वर्ब का नहीं करना है। वर्ड्स ऑफन मिस स्पेल्ड, कंफ्यूज, कंफ्यूजिंग वर्ड्स से भी कई बार स्टूडेंट्स गलत कर देता है, लेकिन हम जो याद करेंगे उसी में से प्रश्न आएगा, ठीक है। इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम्स में से गलती होती है, ये भी नहीं करनी है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो आपको इस पूरे पोर्शन में 100% स्कोर करना है, एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है। कैसे करेंगे इसकी बात अपन थोड़ी देर में करते हैं। इसके बाद अगले पोर्शन में चलते हैं। तो हमने यहां पर लेवल वाइज इसको बांटा है कि आपको पहले नंबर पे कौन से टॉपिक्स पढ़ने। तो सबसे पहले आपको पढ़ने आर्टिकल डिटर्मिनर्स, उसके बाद टेंस, फिर प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है। आपको ये 4 टॉपिक सबसे पहले प्रिपेयर करने, क्योंकि ये आधार है। आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आपको आर्टिकल डिटर्मिनर की समझ होनी चाहिए। आपको पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपको पहले टेंस आना चाहिए, आपको प्रीपोजिशन आना चाहिए। अगर आपको टेंस करना है या और भी सब टॉपिक करने तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमको इन चारों को टॉपिक को प्रिपेयर करना है। इसके बाद हमको आगे लेवल में चलना है। सेकंड लेवल में हम टॉपिक तैयार करेंगे पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद कंजंक्शन, कंडीशनल सेंटेंस एंड कंजंक्शन। ध्यान रखना, केवल पढ़ना नहीं, सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी होता है ताकि सब चीजें समझ में आए। ये होने के बाद नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं फोनेटिक फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, कंफ्यूजिबल वर्ड्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद हमको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और मिक्स ग्रामर जो हमारी प्रैक्टिस है, SVOCA है, क्लॉज एनालिसिस है, इन स्टेप्स के अंदर आगे बढ़ना है हमको और ग्रामर को मास्टर करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि लिटरेरी जो है, लिटरेचर वाले पार्ट को कैसे कवर करना है। तो लिटरेचर वाले पार्ट में सबसे पहले आपको पढ़ना है फिगर ऑफ स्पीच, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पन, हाइपरबली, अलिटरेशन, ऑनोमेटोपिया। दोस्तों ये तो हमारे सिलेबस में लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ पार्ट जो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, कुछ फिगर ऑफ स्पीच जैसे एजोनेंस आपके फिगर ऑफ स्पीच में नहीं लिखा हुआ है, जैसे मेटानिमी, मेटानिमी सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन मेटानिमी पढ़ना ही पढ़ना है। मेटानिमी इसलिए पढ़ना है क्योंकि लिटरेचर पढ़ रहे हो आप। स्निकडकी आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। ऑक्सिमोरॉन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पैराडॉक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आयरनी की नॉलेज होनी चाहिए। तो फिगर ऑफ स्पीच हम केवल ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर इसके अलावा और भी सारी फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे। रिटोरिक जो डिवाइस होती है वो क्या होती है, रिटोरिक क्वेश्चंस क्या होते हैं। बिना रिटोरिक क्वेश्चन के आप जॉन डन का राइजिंग सन कैसे पढ़ लेंगे, क्योंकि राइजिंग सन में हर पैराग्राफ के अंदर जो आपकी पोएम है राइजिंग सन जॉन डन की, उसमें हर पैराग्राफ के अंदर रिटोरिक स्टेटमेंट्स हैं, रिटोरिक क्वेश्चंस हैं। तो आपको उसके इनके अलावा भी कई सारी फिगर ऑफ स्पीच पढ़नी है। वो पढ़ोगे तो आपको लिटरेचर समझने में बहुत आसानी होगी। आगे जो पोएम वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी। तो एजोनेंस, मेटानिमी, स्निकडकी, आयरनी, रिटोरिक, पैराडॉक्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा पोएटिक फॉर्म्स में हमारे पास सोनेट है, ऑड है, एलेजी है, बैलेड है। ये चारों तो हम पढ़ेंगे ही नेक्स्ट स्टेप में। इसके अलावा सलिलकी हम पढ़ेंगे, ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ेंगे और आपके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ेंगे। ये सब आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। चारों ये जो पोएटिक फॉर्म्स होती है, ड्रामेटिक फॉर्म्स में सलिलकी और ड्रामेटिक मोनोलॉग होते हैं। इसके अलावा नैरेटिव और मॉडर्न के अंदर आपके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाता है। ये सब सिलेबस में लिखा हुआ है। ये हमको सबसे पहले तैयार करने। इनको तैयार करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको पढ़ना है लिटरेरी पीरियड्स। लिटरेरी पीरियड्स से हमको समझ में आता है कि कोई पोएम जो लिखी हुई है उस तरीके से क्यों लिखी हुई है, उस पोएम का जो थीम है वो ऐसा क्यों है, इमेजरी उसकी इस प्रकार से क्यों है, उसके अंदर जिन शब्दों का यूज हुआ है वो क्यों हुआ है। ये सब हमको कौन बताता है, लिटरेरी पीरियड्स। तो हमारे जो लिटरेरी पीरियड सिलेबस में दिया हुआ है वो सबसे पहले है रेनेसां। रेनेसां के अंदर ह्यूमनिज्म आ जाता है, रीबर्थ आ जाता है और सबसे बड़ी शख्सियत आ जाती है शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है वो रेनेसां के दौर से है। जॉन डन इज ऑल्सो फ्रॉम रेनेसां। तो ये जो है रेनेसां का सीक्वेंस रहता है, ह्यूमनिज्म, रीबर्थ और शेक्सपियर को हमको पढ़ना पड़ता है। जैकबियन एज में डार्कनेस है, ट्रेजेडी है और जैकबियन ड्रामा है। जैकबियन ड्रामा बहुत फला फूला है, ड्रामा बहुत ज्यादा अच्छे से यहाँ पर हुआ है। इसके बाद रोमांटिक एज है। रोमांटिक एज में बात किसकी होती है, नेचर की होती है, इमेजिनेशन की होती है और
इंडिविजुअलिज्म की होती है। तो रोमांटिक एज में हमको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छे तरीके से जमाया हुआ ये एक पीपीटी मैं आपके सामने लाया हूं। आप इसको समझोगे तो आपको एक पढ़ने की दिशा मिलेगी। नेक्स्ट, मॉडर्न में फ्रेगमेंटेशन है, एलियनेशन है, एक्सपेरिमेंट है, मेटाफिजिकल। ठीक है, तो हम मेटाफिजिकल के अंदर देखते हैं। रेनेसां के बाद हमारा जो मेटाफिजिकल है, मेटाफिजिकल ये सेकंड नंबर है, हम इस तरीके से चल रहे हैं। मेटाफिजिकल के अंदर जॉन डन आ जाते हैं। जॉन डन इज द मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री का दूसरा नाम जॉन डन है, और जॉन डन की एक पोएम हमारे पास है, द राइजिंग सन। मेटाफिजिकल पोइट्री में विट होता है, कंसीट होता है ना। जॉन डन है ये इसके अंदर। विट का मतलब है बुद्धि, इंटेलेक्चुअलिज्म का बहुत जबरदस्त, इंटेलेक्चुअलाइजेशन बहुत ज्यादा प्रचलित था, बौद्धिकरण, बुद्धि बहुत ज्यादा लगाते थे लोग, बहुत पढ़े लिखे थे। कॉन्सीट होता है इसके अंदर जो हमारा है ना मेटाफर, एक्सटेंडेड मेटाफर है कॉन्सीट, जॉन डन है, इनको पढ़ना होता है। नियो क्लासिकल में रीजन होता है, तर्क होता है, ऑर्डर होता है, सटायर होता है, इसके अंदर व्यंग्यात्मक ज्यादा पोइट्री होती है। और विक्टोरियन में सोसाइटी, मोरालिटी और इंडस्ट्रियल एज की बात होती है। तो ये सारे हमारे मेजर लिटरेरी पीरियड्स है जिसमें हमको ये सारी चीजें पढ़नी है और बहुत अच्छे से इसमें स्कोर करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से देखने पड़ेंगे। इसके बाद मूवमेंट्स जो हमारे देख रखे हैं वो है रोमांटिसिज्म। और आप जानते हो रोमांटिसिज्म में नेचर है, इमेजिनेशन है, इमोशन है, इंडिविजुअलिज्म है। गॉथिक डार्कनेस है, यस, गॉथिक जो है डार्क यहां पर होता था, मास्टरी, सुपरनेचुरल और टेरर है। प्री रैफेलाइट के अंदर आर्ट एंड पोएट्री, मिडाइवलिज्म, ब्यूटी, सेंशुअस डिटेल्स है। रियलिज्म के अंदर ऑर्डिनरी लाइफ है, ये रियल जो लाइफ होती है उससे ज्यादा जो है लिखी जाती है, उसमें उससे रिलेटेड चीजें होती है। सोशल रियलिटी क्या चल रही है, डिटेल्स है, ऑब्जेक्टिविटी है। एक्सटर्नलिज्म में फ्रीडम, चॉइस, अब्सर्डिटी और मीनिंग, ये हमारे 5 जो है मूवमेंट्स हैं। तो पोएम पढ़ने से पहले हमको लिटरेरी जो पीरियड्स हैं और मूवमेंट्स हैं उनका अच्छा ज्ञान होगा। सबसे पहले हम लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पीरियड्स एंड देन मूवमेंट्स। उसके बाद जो है दोस्तों हमारा पोएट्री वाला सेक्शन होता है। तो पोएट्री में हमारी 15 टोटल पोएम्स दे रखी है ना, 15 टोटल पोएम्स दे रखी है, जिसमें से 9 इंग्लिश राइटर्स हैं और बाकी जो 6 हैं वो दूसरे हैं। स्पेशली फ्रॉम इंडिया जो है आपको यहाँ पर एजिकेल, कमला दास, अरुण कोलटकर, अरबिंदो और तोरू दत्त आपको देखने को मिलते हैं। 15 नाम लिखे हुए मैंने, आप जरूर सिलेबस में देख ही लोगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बांटते हैं। बांटते कैसे, इसमें जो 4 जो हमारे पोएट्स हैं, शेक्सपियर, मिल्टन, डन और ड्राइडन, ये आते हैं अर्ली क्लासिकल पीरियड्स, जो थोड़े से पहले के, जो रेनेसां के दौर के हैं, एलिजाबेथन एज से हैं, जैकोबियन एज से हैं, मेटाफिजिकल पोएट्री से हैं। तो अर्ली क्लासिकल के ये 4 पोएम आपको देखने को मिलेगी, शेक्सपियर की, मिल्टन की, डन की और ड्राइडन की। यहाँ पे आपको दिखता है शेक्सपियर की वेंट टू द सेशंस, जॉन मिल्टन की ऑन हिज अराइवल एट 23। आप जब सिलेबस में देखोगे तो इनका सीक्वेंस अलग होगा, हमने जो सीक्वेंस बनाया वो एज के हिसाब से बनाया है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जॉन डन की राइजिंग सन है, फिर जॉन ड्राइडन का सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलियास डे। तो ये 4 हो गए हमारे अर्ली एज से। उसके बाद रोमांटिक में वर्ड्सवर्थ और कीट्स, वर्ड्सवर्थ और कीट 2 रोमांटिक एज से। तो ये पढ़ने से पहले हमको रोमांटिक एज को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जो रोमांटिक जो हमारे पोइट्स होते थे उसमें कैसे क्या लिखते थे, उसमें नेचर का ज्यादा योगदान होता था, इमेजिनेशन ज्यादा होती थी। तो रोमांटिक एज को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे हम तो वर्ड्सवर्थ और कीट्स की पोएम हमको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। ठीक है, और यहां पर मैंने इसका सीक्वेंस जमाया है, विलियम वर्ड्सवर्थ की द सॉलिटरी रीपर और जॉन कीट्स की अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, इसके बाद जो सीक्वेंस है वो है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज से हमारे पास ब्राउनिंग है और टेनिसन है। ठीक है, तो यहां पर आपको आगे देखने को मिलेगा रॉबर्ट ब्राउनिंग का द लास्ट राइड टुगेदर और एल्फ्रेड टेनिसन का यूलिसिस। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा मॉडर्न और इंडियन है, टी.एस. इलियट, मॉडर्न एज, पैब्लो नेरूदा, एजिकेल, कमला दास, कोलेटकर, अरबिंदो और तोरू दत्त। इनकी जो पोएम्स हैं वो आपको बाद में मिलेगी। तो सबसे पहले आप पोएम उस सीक्वेंस में मत पढ़ना जो आपके आरपीएससी ने सिलेबस में दे रखी है। आप पोएम्स को इस सीक्वेंस के अंदर पढ़ना, या फिर आप पोएम को उसके जो पोएटिक फॉर्म्स हैं उसके अनुसार भी पढ़ सकते हो। जैसे सोनेट आप एक साथ पढ़ लो और बाद की जो बातें हैं वो आप अलग तरीके से पढ़ लो।
या फिर इस सीक्वेंस में पढ़ना, ताकि आपके पास में एज भी दिमाग में रहे कि भाई ये चारों तो कौन सी एज से आते हैं, तो उस एज की बातें दिमाग में रहेगी तो सारी पोएम्स एक साथ कवर होगी। जैसे आपको पता है कि ये दोनों विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स जो है रोमांटिक एज से हैं। अब रोमांटिक जो है आपके दिमाग में रोमांटिसिज्म, रोमांटिक एज क्लियर है, तो ये दोनों पोएम्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जो सीक्वेंस में बता रहा हूं इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आने वाली है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में पोएम को पढ़ना कैसे होता है, किसी भी पोएम को इन 6 स्टेप्स में पढ़ना है। पहले स्टेप में आप पोएट के बारे में पढ़ें कि ये लिखी किसने, उसके बारे में आम बातें लिख लो, किस एज से बिलोंग करते थे, जन्म कब हुआ, डेथ कब हुई, क्या खासियत होती थी, किस एज से वो बिलोंग करते हैं, किस मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, उनके मुख्य कार्य क्या क्या हैं, इसके अलावा उनके सिग्नेचर फीचर्स क्या क्या थे, क्या विशेषताएं थी इनकी पोएम्स में। तो किसी भी पोएम को पढ़ने के लिए सबसे पहले नंबर पे आप उस पोएट को देखेंगे, और उस पोएट में क्या देखेंगे, एज, किस एज से बिलोंग करते हैं, किस मूवमेंट के हैं, उनके मुख्य कृतियां क्या क्या है वो, और उनके सिग्नेचर फीचर्स क्या क्या है। ये पढ़ने के बाद स्टेप 2 में आप पोएम को पढ़ेंगे, तो पोएम देखेंगे किस जॉनर से बिलोंग करती है, ये सोनेट है, बैलेड है, ये क्या है। इसके बाद इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, पोएम तुरंत समझ में आएगी। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर हमारे राइम स्कीम्स क्या है, मीटर क्या है ना, वो आ जाती है। उसके बाद टोन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में ये लिखी हुई है। तीसरे नंबर में उस पोएम की इंपॉर्टेंट लाइंस, उन इंपॉर्टेंट लाइंस, हमारे लिए सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है, सारी लाइंस का मीनिंग समझेंगे, क्या रेफरेंस है वो देखेंगे, क्या महत्व है उसको हम समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइसेस, नेक्स्ट स्टेप में आपके आ जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच, किस लाइन में क्या है, कहाँ मेटाफर है, कहाँ एलिट्रेशन हो रहा है, कहाँ आयरनी है, सिंबलिज्म, और उसकी इमेजरी क्या है, ये देखेंगे। लास्ट में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। पीवाईक्यू तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि पीवाईक्यू तो एक ही साल हुआ है, हम इसके एमसीक्यूज अलग अलग तरीके से खोजने की कोशिश करेंगे, है ना। हम लिट चार्ट पे देख सकते हैं, पोएट्री फाउंडेशन पे देख सकते हैं, मैं आपको कुछ वेबसाइट्स भी बताऊंगा जहां से आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। एआई का जमाना है, एआई को लिख के दोगे तो एआई क्वेश्चन बना के देगा आपको, और एआई से प्रश्न बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आरपीएससी अभी पिछले कुछ समय में इंग्लिश के जो हमारे स्पेशली जो पोएम्स है वो एआई से जरूर बनते हैं। तो आप जब एआई से पूछेंगे तो आपको हर पोएम के एमसीक्यूज देगा, वो एमसीक्यूज मैं दूंगा आपको एमसीक्यूज। लास्ट में आप कंपेयर करेंगे पोएट और मूवमेंट और उनके थीम स्टाइल में। तो ये 6 पॉइंट्स लिख लेना, आपको किसी भी पोएम को इन 6 स्टेप्स के द्वारा पढ़ना है आपको। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ने लग गए, हम खाली उसका मीनिंग समझ रहे हैं, नहीं, पोएम के अंदर पोएट को भी समझना होगा, उसके जॉनर को भी देखना होगा, टोन कॉन्टेक्स्ट भी देखना होगा, है ना, सिग्निफिकेंस भी देखना होगा, उसके फिगर ऑफ स्पीच को भी देखना होगा, एमसीक्यूज भी करना होगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम 15 पोएम पूरी करेंगे। इसके बाद आपके जो प्रोज हैं वो है फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज, इसके अलावा एक मेडिटेशंस इन वेस्टमिंस्टर एबे, उसके बाद माय रिलेशंस, फ्रीडम, लास्ट लेसन और एनिमी। ये 6 हैं आपके प्रोज, आपको ये 6 प्रोज पढ़ने, है ना। इसके बाद फिक्शन और ड्रामा दो दो हैं, है ना। फिक्शन में चार्ल्स डिकेंस का है ए टेल ऑफ टू सिटीज, और आर के नारायण का है मालगुडी डेज। इनको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले आप प्लॉट देखेंगे, कहानी का जो मुख्य आधार है, प्लॉट है, उसको समझेंगे। उस फिक्शन में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को आप नाम याद रखेंगे, उन कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड ध्यान रखेंगे, वो कैरेक्टर्स क्या हैं, कैसे हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद थीम क्या है, सेटिंग क्या है, सेटिंग का मतलब है किस प्लेस की वो जो है फिक्शन है वो किस प्लेस के ऊपर बताया गया है और किस एज में, किस टाइम पीरियड में वो बताया गया है। तो सेटिंग का मतलब होता है टाइम पीरियड और प्लेस। इसके बाद में नैरेटिव जो टेक्निक्स उसमें यूज हुई है वो आपको पढ़नी है। आप बहुत बड़े हैं, ये फिक्शंस बहुत बड़े फिक्शंस हैं, आप इनको लाइन बाय लाइन याद थोड़ी रख सकते हैं। तो आपको उसके अंदर मेनली उसका प्लॉट पता होना चाहिए, कैरेक्टर्स, थीम्स, सेटिंग, उसका जो नैरेटिव टेक्निक है उनको आप याद रखेंगे, और उसमें जो मुख्य घटनाएं हैं हम उसको देखेंगे, ठीक है। इसके बाद ड्रामा विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ है, आपने मकबूल मूवी अगर देखी है तो वो मैकबेथ पे ही बनी हुई है। और एंटो चेखोव का आपका मैरिज प्रपोजल है, ठीक है। तो मैरिज प्रपोजल और मैकबेथ हमारे 2 ड्रामा हैं। इनके अंदर भी आप प्लॉट देखेंगे, कैरेक्टर्स देखेंगे, ड्रामेटिक टेक्निक देखेंगे, कोटेशंस क्या क्या यूज हुई है और इसके की सीन्स क्या क्या हैं,
मुख्य मुख्य सीन्स के ऊपर प्रश्न पूछे। अभी भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर सीन्स पे से क्वेश्चन आए हैं आपके, जो ड्रामा में क्वेश्चन आए हैं वो की सीन्स के ऊपर प्रश्न आए, और की सीन्स के ऊपर प्रश्न आएंगे तो उसके मुख्य मुख्य सीन क्या है। अब क्योंकि एक एक लाइन तो याद करेंगे नहीं हम, इसके की सीन्स, प्लॉट, इन सब चीजों को देखेंगे। ये जो आपके पास में लिखा हुआ है कि इसको प्रिपेयर क्या करना है, इस चीज को ध्यान से ध्यान रख लो, आप इस चीज को ध्यान से पढ़ लो, ऐसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद टीचिंग मेथड्स हैं, तो टीचिंग मेथड्स के अंदर आप सिर्फ इस स्लाइड को देख लो, क्योंकि टीचिंग मेथड्स जो आपको क्लास में मैं पढ़ाऊंगा या आप जहां से भी पढ़ोगे वही आपके काम आने वाले हैं। पर आप ध्यान रखना, मैंने एक एक बात बताई है कि पोएम के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है, किन स्टेप्स में पढ़ना होता है, प्रोज में आपको क्या पढ़ना है, किन स्टेप्स में पढ़ना है, फिक्शन और ड्रामा में आपको किस तरीके से पढ़ना है, नहीं तो आप उलझ के रह जाओगे उस सब के अंदर। बहुत बड़े बड़े मैकबेथ पढ़ने में आपको 3 महीने लग जाए, ठीक है। इसके बाद ऑफिशियल ट्रेंड तो हमारा यह है कि 300 क्वेश्चन, 300 नंबर होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 1/3 होता है। लेकिन ट्रेंड जो है इसके अंदर चैप्टर वाइज प्रिस्क्राइब्ड ऑफिशियल सिलेबस नहीं है कि किस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा। तो हम इसके लिए जो प्रीवियस जो पेपर हुआ है उसी को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 70 क्वेश्चन ग्रामर से, 60 क्वेश्चन लिटरेचर से, 20 क्वेश्चन आपके मेथड्स के, 150 क्वेश्चन हो गए। अब आपका डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए उसके बारे में बात कर लेता हूं। डेली स्टडी प्लान में आपको 2 घंटे रोज ग्रामर पढ़नी है। अब ग्रामर किस सीक्वेंस से पढ़नी है ये मैं आपको बता चुका हूं। पहले आर्टिकल पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे, डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सेकंड स्टेप में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस, थर्ड स्टेप में पढ़ेंगे, वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता ही दिया था। तो आप रोज 2 घंटे ग्रामर प्रिपेयर करो, 2 घंटे आप लिटरेचर प्रिपेयर करो, जिसके अंदर सीक्वेंस में आपको बता चुका हूं। सबसे पहले आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है, फिर आपको पीरियड पढ़ना है, फिर मूवमेंट्स पढ़ना है, उसके बाद में पोएम, फिर प्रोज, फिर फिक्शन और ड्रामा पढ़ना है, ठीक है। आप 1 घंटा टीचिंग मेथड पढ़ सकते हैं, पर मैं ये सोच रहा हूं कि 1 घंटा जो हम टीचिंग मेथड पढ़ेंगे वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि टीचिंग मेथड फटाफट से लास्ट में हो जाते हैं कवर। आपको मुख्य रूप से ग्रामर और लिटरेचर कवर करने के लिए रोज 2-2 घंटे तो आपको इनको पढ़ना है, और 1 घंटे इनसे रिलेटेड आपको पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज देखने। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसके एमसीक्यूज करो, आप रिवीजन करो अच्छे से, एमसीक्यूज करो। मैं तो कहता हूं रोज आप 15 से 20 मिनट वोकैब भी पढ़ लो, आप सिनोनिम एंटोनिम याद कर लो, रोज 15 से 20 मिनट आप जो है वोकैब को देने शुरू कर दो, ठीक है। अब बात आती है कि सर हम पढ़े कहां से, ठीक है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि हम पढ़े कहां से। तो पढ़ने के मैं आपको सारे रिसोर्सेज बता रहा हूं 2 मिनट में। सबसे पहले तो दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप पे कोर्स चल रहा है मेरा, सेकंड ग्रेड इंग्लिश का सेकंड पेपर का, जिसके अंदर हम ग्रामर, लिटरेचर और टीचिंग मेथड को पूरा कवर करने वाले हैं। अब तक इस सिलेबस में मैं आपको ग्रामर पूरा पढ़ा चुका हूं कंप्लीट। ग्रामर के 1-2 टॉपिक पढ़े हुए हैं, एक तो स्पोका बचा हुआ है, उसके अलावा एक आधा कोई और टॉपिक बचा हुआ होगा, वो देखते हैं। वोकैब में इसके अंदर पूरी अब पढ़ाऊंगा आपको। टीचिंग मेथड इसमें पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, आप चाहें तो टीचिंग मेथड्स की वहां पे क्लास देख सकते हैं। ये मैंने सेकंड ग्रेड से पहले ही पढ़ा दिया था, जो एग्जाम हुआ था उससे पहले पढ़ा दिया था मैंने, क्योंकि फाउंडेशन बैच है तो उस हिसाब से ही चल रहा था। तो मैंने पहले जो ये पूरा पढ़ा दिया था, सारे आपके टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन इसमें से आए हैं। आप अगर मैच करोगे तो ये टीचिंग मेथड्स की क्लासेस मैंने काफी पहले ली थी, लेकिन आप जब आपका एग्जाम हुआ उसको उठा के देखेंगे जो अभी जुलाई में हुआ है, तो आपको मिलेगा कि सारे टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन इसमें से आए हैं। ग्रामर को हम पूरा पढ़ा चुके हैं, थोड़े बहुत टॉपिक बाकी है। लिटरेचर में मैं आपको इसके अंदर पूरा फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा कुछ मैं आपको जो है डिवाइसेस जो है, लिटरेरी फॉर्म्स जो है वो पढ़ा चुका हूं, जैसे सोनेट पढ़ा दी, बैलेट पढ़ा दी इसके अंदर। बाकी कुछ बचा हुआ है, बाकी पोएम्स इसके अंदर 4 हुई है, बाकी सारी पोएम्स अब होनी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि इसमें ऑलरेडी ग्रामर पूरी मिल जाएगी, टीचिंग मेथड पूरी मिल जाएगी, और इसमें लिटरेचर की क्लासेस रेगुलर लाइव शुरू होने वाली है दोस्तों 20 तारीख से। अभी भी इसके अंदर ग्रामर है, इसके अंदर टीचिंग मेथड्स हैं, और लिटरेचर के फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर पूरे हैं, आप जाके वो पढ़ सकते हैं। मैं 20 तारीख से वापस लाइव शुरू करने वाला हूं इसके अंदर, तो आप इस बैच को ले सकते हैं सेकंड पेपर, इसमें पूरा तैयार हो जाएगा, 150 नंबर की पूरी तैयारी करेंगे। इसके अलावा जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको एमएच अब्राहम जरूर पढ़नी चाहिए। एमएच अब्राहम से आपको फिगर ऑफ स्पीच की बहुत सॉलिड नॉलेज हो जाएगी, मूवमेंट्स के बारे में काफी पता चल जाएगा, और लिटरेरी जो फॉर्म्स हैं उसके बारे में बहुत अच्छा हो जाएगा। एमएच अब्राहम सबको पढ़ना है।
इसके अलावा आप विकिपीडिया को एज ए सोर्स यूज कर सकते हैं। आपको खुद से रिसर्च करनी है, विकिपीडिया को आप यूज कर सकते हैं, है ना। खुद से रिसोर्स इकट्ठी करनी है अबाउट द पोएट्स जो भी हमारे हैं उनके बारे में, और पोएम के बारे में। आपको जितने भी लिटरेरी पीरियड्स लिखा हुआ है उनके हर एक, किस लिटरेरी मूवमेंट में, किस लिटरेरी पीरियड में कौन कौन पोएट थे और उनके 3-4 जो फेमस वर्क्स हैं वो सबके याद होने चाहिए। आपको कई चीजें सिलेबस में हिडन होती है, कई एक्सप्लिसिट होती है, कई चीजें सीधी लिखी हुई है, वहां पे तो सिर्फ पीरियड लिखा हुआ है, पीरियड के अलावा क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं। तो इस पीरियड के अंदर जितने भी पोएट थे सबकी लिस्ट बनाओ, सबके 3-3, 4-4 वर्क्स लिखो। मैं भी करूंगा मेरी तरफ से, पर आपकी तरफ से भी रिसर्च करो। इसके अलावा आप सबको लिट चार्ट जरूर देखना है। लिट चार्ट एक वेबसाइट होती है, गूगल करोगे तो मिलेगी। इसके अलावा एआई का यूज करके आप एमसीक्यूज निकालो अपने अपने लेवल पे। ये 4 सोर्स मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक वेबसाइट और बताऊंगा, जिससे ये सारा काम मैं भी करूंगा आपके लिए। मैं एमएच अब्राहम की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी आपको बताऊंगा, विकिपीडिया से मैं रिसर्च करूंगा, लिट चार्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बताऊंगा, एआई से क्वेश्चंस मैं ढूंढ के आपको दूंगा टेस्ट सीरीज में। लेकिन आप अपनी तरफ से इन सबको देखो, किस पीरियड में कौन सा पोएट है उसको पढ़ो, उस पोएट की क्या क्या मेजर वर्क्स हैं उसको देखो। इस तरीके से आप पढ़ो, आपके पास समय है 1 साल का लगभग, तब तक हमारा एग्जाम जरूर होगा, और इतना टाइम हमको पूरी पढ़ाई के लिए जरूर लगेगा। आपका 100% एग्जाम निकलेगा दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में। अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन तो कमेंट और लाइक और शेयर जो भी करना है आप सब जरूर करें। दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके आप तैयारी भी कर सकते हैं। इस कोर्स का जो प्राइस है दोस्तों वो है 999। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे दिव्य दृष्टि क्लासेस तो वहां पे आपको मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। टिल देन इट्स बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।